फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रश्नावली 3.1। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल क्या दिया गया है। दिया गया फ्रेंड्स, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। दोस्तों हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है? ग्राफी विधि का प्रयोग करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों? क्वेश्चन दिया गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एक्सरसाइज क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स प्रश्नावली दी गई है एक्सरसाइज 3.1। तो दोस्तों 3.1 का देख लेते हैं सवाल नंबर कौन सा है दोस्तों। तो सवाल नंबर है पहला सवाल है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है बच्चों। दिया गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों मानेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो दोस्तों यहां पर मानेंगे माना कक्षा 10 में लड़कों की संख्या बराबर है x। दोस्तों क्या है? कक्षा 10 में लड़कों की संख्या कितनी है? x है। अब दोस्तों फिर से लिखेंगे माना कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या तो दोस्तों लड़कियों की संख्या कितनी है? y है। अब बच्चों दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। दोस्तों कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है? 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो यहां पर दोस्तों डालेंगे प्रश्नानुसार। तो दोस्तों प्रश्नानुसार देख लेते हैं क्या आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 10। दोस्तों क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 10 दोस्तों। और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर पहला। अब दोस्तों देख लेते हैं कह रहा है यदि लड़कों की संख्या की 4 अधिक हो। दोस्तों क्या है? लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो? 4 अधिक हो। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या और दोस्तों कितनी अधिक हो? 4 अधिक हो। तो यहाँ पर 4 प्लस कर देंगे। अब दोस्तों लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी? y मानी थी। तो y बराबर लड़कों की संख्या दोस्तों x था तो x प्लस 4। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर दूसरा। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर पहला और इक्वेशन नंबर दूसरा हम लोगों ने निकाल लिया है। अब दोस्तों इसमें मान रखकर सारणी विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहले समीकरण के लिए। तो लिखेंगे दोस्तों यहां पर पहले समीकरण के लिए रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 से। दोस्तों इस वाले इक्वेशन से हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? ग्राफी विधि से लगाएंगे बच्चों। आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पक्षांतर कर देते हैं। क्या दिया गया है दोस्तों? यहां पर दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है दोस्तों। तो क्या करेंगे? y को उधर ले जाएं या x को उधर ले जाएं, बात बराबर होती है दोस्तों। तो आइए x को उस साइड ले जाते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों जब x को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 10 माइनस एक्स। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर x मान मिल जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं? मान रख लेते हैं और x y के मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग मान निकलेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे x बराबर 2 4 6 रखने पर। तो अब आइए दोस्तों मान रख लेते हैं क्या दिया गया यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखते हैं x बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों x बराबर 2 रखने पर। तो आइए फ्रेंड्स इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है? y इक्वल टू 10 माइनस
दोस्तों x का मान जब 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पर जब घटाएंगे 10 से 2 तो दोस्तों कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला मान 8 आ गया है दोस्तों। अब आइए इसी तरीके से दूसरा मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर, तो दोस्तों फिर से वही इक्वेशन लिख लेते हैं, y बराबर 10 माइनस 4। दोस्तों घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर दोस्तों फिर से वही समीकरण लिख लेते हैं। तो y बराबर 10 माइनस का 6, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से एक सारणी मिल गई है दोस्तों। तो आइए यहाँ पर रख लेते हैं, तो दोस्तों ये मान है x का और ये मान है y का। तो फ्रेंड्स x के ये मान रखे हैं, तो x का मान पहले कितना है, 2। तो दोस्तों जब x का मान 2 है तो y का मान कितना निकला है, 8। तो यहाँ पर 8 भर देंगे। दोस्तों जब x का मान 4 रखा गया है तो y का मान कितना आया है, 6 आया है। दोस्तों जब x का मान 6 रखा गया है तो y का मान कितना आया है, 4 आया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पहली सारणी मिल जाती है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे रैखिक समीकरण, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अब दोस्तों दूसरा समीकरण क्या बनाया था, बनाया था y बराबर x प्लस 4 से। तो दोस्तों इसमें मान रख लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स इसमें मान रख के देख लेते हैं कितना मान रखेंगे। तो दोस्तों इसमें रखेंगे y बराबर 1 2 3 रखने पर तो आइए दोस्तों रख लेते हैं। क्या लिखेंगे पहले वाले में, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर दोस्तों इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y बराबर x प्लस 4। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं इक्वेशन क्या है, y बराबर है। तो दोस्तों y का मान नहीं रखेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे। इतना थोड़ा मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर x लिखेंगे कि x का मान हमें रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, x रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब दोस्तों मान रख लेते हैं, तो y का मान मिल जाएगा, x का मान क्या रखेंगे पहले, 1 रखेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर 4 दिया गया, 4 आ जाएगा इक्वल टू, तो 4 में 1 ऐड करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 5 प्राप्त होगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरे पेज पे इसी तरीके से सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। तो आइए दोस्तों इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था y बराबर x प्लस 4। तो दोस्तों x की जगह जब 2 रख देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4 ऐड करेंगे आ जाएगा 6 दोस्तों आ जाएगा। अब इसी तरीके से x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर अब दोस्तों फिर से इक्वेशन लिखेंगे कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो दोस्तों x की वैल्यू 3 रखेंगे प्लस 4, तो दोनों ऐड कर देंगे 7 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसकी भी सारणी बना लेते हैं मित्रों। इस तरीके से इसकी सारणी क्रिएट करेंगे। ये x का मान है और ये y का मान है। अब दोस्तों x की वैल्यू तो रखी गई है कितनी, 1 2 और 3। तो दोस्तों अब y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, पहले वाले में 5 आया है, दूसरे वाले में 6 आया है, उसके बाद में 7 आया है। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों समीकरणों को हमने सारणी रूप में लिख लिया है। अब आइए दोस्तों इसका ग्राफ खींचते हैं, किस तरीके से इसका ग्राफ पेपर बनाएंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं इसका, किस तरीके से हम लोग ग्राफ में इसे दर्शाएंगे बच्चों। आइए देख लेते हैं इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, बहुत ही इजी स्टेप में समझाए जाएंगे दोस्तों। यहाँ से ऐसे रखेंगे और इस तरीके से बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से ले जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों ऊपर की ओर ले जाएंगे।
इसको आगे तक बढ़ाएंगे बच्चों ऐसे। अब आइए इनके अक्ष के मान रख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो अक्ष होता है इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। दोस्तों ये सामने वाला जो होता है इसे बोलते हैं एक्स डैश। दोस्तों जो ऊपर वाला होता है ये होता है वाई, और जो नीचे वाला होता है वो होता है वाई डैश के रूप में। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए पहले के लिए देख लेते हैं, पहला समीकरण के लिए क्या लिखेंगे। तो दोस्तों पहले समीकरण के लिए सारणी कौन सी हमने प्रयोग की थी, आइए देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर फ्रेंड्स ये दी गई है, पहले समीकरण की सारणी दी गई दोस्तों। x बराबर 2 है तो y बराबर 8 है, x बराबर 4 है तो y बराबर 6 है, x बराबर 6 है तो y बराबर 4 है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें अंक लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों इन्हें बांट देते हैं एक एक सेंटीमीटर के रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसे 13। तो दोस्तों इस तरीके से इसे डिवाइड कर दिया है उतने भागों में, ऐसे कट कर देते हैं बच्चों। इसी तरीके से आप लोग बनाना, पटरी का प्रयोग करके एकदम से रेखाएं सीधी खींचना। अब आइए दोस्तों ऊपर के लिए देख लेते हैं। वहाँ पर भी दोस्तों एक एक का ही अंतराल रखेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने नीचे वाले में उसी तरीके का अंतराल रखा था, तो उसी तरीके का अंतराल हम लोग ऊपर वाले में भी प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है और ये 9 है, इस तरीके से। तो दोस्तों इसे भी कट कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे कट हो जाते हैं बच्चों। अब आइए इसमें रख लेते हैं मान सभी के। तो दोस्तों पहला मान क्या है, तो पहले के लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं एक्स अक्ष पर। तो दोस्तों एक्स अक्ष पर हमें कितना चलना है, आइए देख लेते हैं। पहले समीकरण में दोस्तों एक्स अक्ष पर 2 चलेंगे और वाई अक्ष पर 8 चलेंगे। दोस्तों एक्स अक्ष ये होता है, तो यहाँ पर 2 चले और वाई अक्ष पर 8 चले। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं इसके सामने से, और दोस्तों ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर मान रख लेते हैं इनके, आसान रहेगा बच्चों। ये वाला मूल बिंदु होता है, इसे 0 से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों यहाँ पर भी रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आइए दोस्तों 2 पर रख लेते हैं, 2 के सामने ऐसे खींचेंगे दोस्तों, 2 के सामने। और बच्चों यहाँ पर 2 है, एक्स अक्ष पर 2 है और वाई अक्ष पर कितने तक हमें जाना है, 6 तक जाना है दोस्तों। तो आइए 6 के सामने बिंदु लगा लेते हैं। दोस्तों पहले में क्या है, 8 पर जाना है, तो यहाँ पर 2 है और दोस्तों यहाँ पर ये 8 दिया गया है। आइए एकदम से इसे आसान से तरीके से लिख लेते हैं। ये 8 दिया गया दोस्तों, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट हो गया 8 दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, ये 8 के सामने है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, नेक्स्ट वाले में दोस्तों क्या है, एक्स वाले में हमें 4 जाना है और दोस्तों वाई वाले में 6 जाना है। दोस्तों एक्स में 4 गए और वाई में 6 के सामने तक जाएंगे बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर ऐसे रख देंगे एक बिंदु दोस्तों। उसके बाद में एक्स में 6 जाना है, एक्स में 6 गए और दोस्तों वाई में 4 जाना है, तो वाई के सामने 4 तक ले जाएंगे, वाई के सामने 4 तक ले जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर बिंदु लगाएंगे, इस तरीके से बच्चों। अब आइए इन बिंदुओं को कट कर देते हैं, कैसे ये बिंदु आपस में कट होंगे। तो इन तीनों बिंदुओं को आपस में कट करते हैं बच्चों, इस तरीके से कट करेंगे। इस तरीके से कट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसे ए मानेंगे, जो दूसरा वाला पॉइंट आया था बच्चों उसे बी मानेंगे, जो तीसरा वाला पॉइंट आया था बच्चों उसे सी मानेंगे, इस तरीके से। और ये कौन सा दोस्तों फार्मूला, कौन सा समीकरण हल करने पर प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों ये समीकरण है, तो ऐसे यहाँ पर डेस्क खींचेंगे, यहाँ लिख देंगे x + y = 10। तो दोस्तों ये वाले समीकरण को हल करने पर ये चीज़ आई है। अब आइए दोस्तों इसी में देख लेते हैं दूसरा समीकरण के लिए। तो दूसरे समीकरण के लिए कौन कौन से मान रखेंगे दोस्तों,
यहाँ पर फ्रेंड्स एक सारणी दी गई है आपके पास, इस तरीके की ये सारणी है। एक्स अक्ष पर 1 देखना है, वाई अक्ष पर 5 तक जाना है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। एक्स अक्ष पर 1 देखेंगे बच्चों और वाई अक्ष पर 5 जाएंगे, तो एक बिंदु यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, एक्स अक्ष पर 2 देखेंगे, वाई अक्ष पर 6 जाएंगे। एक्स अक्ष पर 2 देखेंगे दोस्तों और वाई अक्ष पर 6 जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या देना है, एक्स अक्ष पर 3 देखेंगे, वाई अक्ष पर 7 जाएंगे। तो दोस्तों एक्स अक्ष पर 3 देखना है और वाई अक्ष पर 7 में जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों इस तरीके से। अब इसे मिला देते हैं आपस में, इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये बिंदु आपस में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं, काट देती हैं। दोस्तों ये वाली यदि P मान लेते हैं किरण, तो ये वाली Q मान लेते हैं। अब दोस्तों इसके पॉइंट लिख लेते हैं। ये वाला पॉइंट दोस्तों क्या है, D पॉइंट है, लिखेंगे यहाँ पर D पॉइंट मान लेंगे। ये वाला पॉइंट दोस्तों E है और ये वाला जो पॉइंट आया है ये आया है F पॉइंट। और दोस्तों ये कौन से समीकरण को सॉल्व करने पर हमें चीज़ें मिली हैं, तो आइए देख लेते हैं बच्चों। ये हमें समीकरण था, दूसरा समीकरण दोस्तों हम लोग बनाए थे, यानी y प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। दोस्तों ये इक्वेशन था जिससे सवाल सॉल्व करने पर इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा सवाल दिया गया है। दोस्तों दिया गया है दूसरा सवाल, कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल कुल 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये भी हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। भाई ये भी सारणी विधि से लगाना पड़ेगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर पहले का ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा भाग है दोस्तों सवाल नंबर पहले का। आइए देख लेते हैं सवाल क्या दिया गया है। बच्चों सवाल दिया गया है कि पेंसिल और कलम के मूल दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल, माना पेंसिल का मूल बराबर है x। पेंसिल का मूल है बराबर x और कलम का मूल मान लेते हैं, माना कलम का मूल बराबर है y। दोस्तों क्या है, पेंसिल का मान लेते हैं x और कलम का मान लेते हैं y। अब दोस्तों प्रश्नानुसार कर लेते हैं, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। तो दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है 5 पेंसिल है और 7 कलम है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, पेंसिल में पेंसिल वाले गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5x प्लस 7y बराबर, दोस्तों योग कितना है, योग दिया गया है यहाँ पर दोस्तों सवाल में कि 50 रुपये है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल कितना है, 50 रुपये। भाई तो यहाँ 50 रखेंगे और इसे बना ले देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। तो दोस्तों द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब दिया गया दोस्तों इस बार कह रहा कि 7 पेंसिल है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7x और प्लस 5y और बराबर 46 हो जाएगा बच्चों। और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर दूसरा। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों समीकरण तो हमें मिल गए हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, अब इन समीकरणों को दोस्तों सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इनका सारणी से मान रखकर निकालेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो पहला समीकरण देख लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50 से दोस्तों पहला दिया गया है। तो पहला सवाल देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग। तो दोस्तों क्या करेंगे, y का मान फाइंड करेंगे तो x उधर ले जाएंगे। तो दोस्तों लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो आइए दोस्तों पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7y इक्वल टू 50। दोस्तों ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5x
अब दोस्तों जब केवल y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा y बराबर 50 माइनस का 5x और अपान में दोस्तों आ जाएगा 7। इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आइए दोस्तों मान रख लेते हैं यहाँ पर, और मान हम कितने का किसका रखेंगे, x का मान रखेंगे तो y के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों रख लेते हैं कि x बराबर 10 रखने पर दोस्तों क्या लिखेंगे, x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर दोस्तों यहाँ पर मान लगा लेते हैं। क्या दिया गया है, y बराबर 50 माइनस 5x और बटे में दोस्तों क्या है बटे में यहाँ पर 7 दिया गया है दोस्तों। तो जब 10 मान रखेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 10 पन्ना 50, 50 में 50 जाएगा, 0 आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों पहली बार में क्या आ गया, 0। अब दूसरी बार में रख लेते हैं कि x बराबर माइनस का 4 रखने पर, माइनस का 4 रखने पर, तो अब आइए दोस्तों रख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, y बराबर 50 माइनस 5x और बटे में दोस्तों 7 है, ये 50 दिया गया है फ्रेंड्स। अब दोस्तों क्या करेंगे, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 5 गुणे माइनस का 4 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 पंचे 20 और बटे में दोस्तों 7 आ जाएगा। कट करेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 बटे 7 दोस्तों कैंसिल करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 10 प्राप्त हो जाएगा x का मान। तो अब आइए इस तरीके से हम लोगों ने पहली सारणी तो प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो दोस्तों पहली सारणी बना लेते हैं पहले इक्वेशन के लिए। दोस्तों ये मान दिया गया है x का और ये दिया गया है y का। तो बच्चों पहले x का मान हम लोगों ने रखा था 10, तो हमें प्राप्त हुआ था 0। उसके बाद में दोस्तों मान रख दिया x बराबर माइनस का 4, तो हमें प्राप्त हो गया y बराबर 10। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पहला इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं दूसरा इक्वेशन। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण दोस्तों कितना दिया गया है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। दोस्तों ये मान दिया गया है। अब आइए इसमें क्या करते हैं बच्चों, पक्षांतर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर तो दोस्तों क्या आ जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो ये 7x प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा 5y इक्वल टू 46। दोस्तों ये प्लस का इधर आया माइनस का हो गया। अब बच्चों जब y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 46 माइनस का 7x और बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब आइए बच्चों मान रख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसमें मान रखेंगे जो हमें एक्स वाई के मान प्राप्त हो जाए। तो आइए दोस्तों यहाँ पर एक्स के मान रखेंगे और वाई के मान हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि एक्स बराबर 8 और -2 रखने पर, दोस्तों ऐसे मान हमें रखने हैं। यहाँ मान रखने के बाद ये चीज़ें यहाँ से डिवाइड भी हो जाए दोस्तों, क्योंकि हमें डिवाइड करना पड़ेगा भाई। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे। लिखेंगे x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रखने पर दोस्तों क्या आ जाएगा, y बराबर 46 माइनस 7 गुणे 8 और बटे में दोस्तों क्या है बटे में दिया गया है 5। लगाएंगे बच्चों, किस तरीके से लगाएंगे, 8 रखने पर तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 46 की जगह 46 आ जाएगा, माइनस 8 सते 56 हो जाएगा, बटे में दोस्तों 5 आ जाएगा। अब यहाँ जब इसे घटा कर रखेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, घटाएंगे 56 में 46 जाएगा बच्चों तो बचेगा माइनस का 10 बटे 5 आ जाएगा। भाग देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। पहले वाले में माइनस का 2 आ जाएगा। अब आइए दूसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। तो दूसरे वाले में क्या रखेंगे, एक्स बराबर माइनस का 2 रखने पर, एक्स बराबर माइनस का 2 रखने पर दोस्तों इक्वेशन नोट कर लेते हैं। वाई बराबर 46 माइनस 7 गुणे माइनस का 2 और बटे में 5 दिया गया बच्चों। तो क्या आ जाएगा, 46 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 बटे 46। अब दोस्तों जोड़ देंगे 46 में तो आ जाएगा 60। कितना आएगा, 60 बटे 5। कट करेंगे तो 12 पंचे 60। तो दोस्तों कितना आ गया 12 मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों सारणियों को ज्ञात कर लिया है। आइए यहाँ पर सारणी बना देते हैं। इस तरीके से दोस्तों इसकी सारणी बनाई जाएगी। ऐसे मान इसमें रखने होते हैं। ये x के मान है और ये y का मान है। तो दोस्तों जब x का मान क्या रखा था पहले वाले इक्वेशन में, तो दोस्तों पहले वाले इक्वेशन में x का मान रखा था 8, तो कितना प्राप्त हुआ था -2। दोस्तों दूसरे वाले इक्वेशन में मान क्या रखा -2, तो कितना प्राप्त हुआ 12। इस तरीके से। तो अब आइए दोस्तों इसका ग्राफ खींच लेते हैं, किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो आइए दोस्तों इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे, इस तरीके से खींचेंगे। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। दोस्तों कितने पॉइंट हो गए 12 पॉइंट हो गए। अब दोस्तों ऊपर के लिए भी 12 पॉइंट हमें चाहिए। बच्चों इसमें थोड़ा ग्राफ छोटा पड़ जाएगा। आइए छोटे से पॉइंट में समझ लेते हैं बीच में किस तरीके से हम लोग रखेंगे। अब दोस्तों यहीं पर रखेंगे, आधी आधी दूर के लिए कर लेते हैं बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 और ये 14 और ये 15। दोस्तों मान रख लेते हैं। इस तरीके से इन्हें डिवाइड कर देते हैं दोनों दिशाओं में ऐसे, ताकि इनकी गणना करने में आसानी रहे बच्चों। इस तरीके से इनका ग्राफ खींचते हैं और इसे बढ़ा लेते हैं बच्चों आगे की ओर, क्योंकि ये चतुर्थांश के रूप में होता है ये। इसे और नीचे कर देते हैं बच्चों इस तरीके से। और दोस्तों इनके मान रख लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है ये x होता है, ये वाला जो होता है x डैश होता है, ऊपर वाला बच्चों y होता है और नीचे वाला होता है y डैश। अब इनके मान रख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मान चलेंगे 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। इसी तरीके से दोस्तों नीचे के लिए आते हैं उतर कर। तो -1, -2, -3, -4 और माइनस का 5 इस तरीके से। तो दोस्तों ऊपर वाले में प्लस के चलते हैं, तो प्लस के लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये रहा 15। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग खींचते हैं ग्राफ। अब आइए मान रख लेते हैं बच्चों, पहले समीकरण के लिए देख लेते हैं। तो पहले समीकरण में x अक्ष के लिए देखेंगे बच्चों, तो x अक्ष में कितना है 10 है और y अक्ष में 0 है। तो दोस्तों हम x अक्ष के लिए जाएंगे तो ये x अक्ष है यहाँ पर। तो दोस्तों एक तो पॉइंट यहीं पर बन जाएगा, इस तरीके से गोला गोला बना देंगे दोस्तों। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि माइनस में 4 है और बच्चों क्या है x अक्ष में माइनस में 4 है और दोस्तों y अक्ष में 10 है, यानी माइनस में 4 हो और y अक्ष में 10 हो। तो दोस्तों देख लेते हैं, माइनस में 4 है यहाँ पर, ये माइनस में 4 है दोस्तों, यहाँ पर 10 के सामने आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 10 के सामने खींचेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ये एक पॉइंट हो जाएगा। अब दोस्तों इन्हें दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे नीचे तक ले जाते हैं
और इसे मान लेते हैं कि ये एक P बिंदु है। दोस्तों ये वाला जो बिंदु है इसे A मानेंगे और इस वाले बिंदु को हम लोग B से डिनोट करेंगे। अब आइए दोस्तों दूसरे इक्वेशन के लिए देख लेते हैं कि जो दूसरा समीकरण था उसमें दोस्तों कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पॉइंट बन रहा है एक्स अक्ष पर जाएंगे 8 में। दोस्तों क्या है, एक्स अक्ष पर जाएंगे 8 में और दोस्तों वाई अक्ष पर जाएंगे -2 में। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक्स अक्ष के 8 में। तो दोस्तों एक्स अक्ष के 8 में और -2 में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2 है, ये बन जाएगा एक, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स, एक पॉइंट ये हो गया। दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक्स अक्ष पर -2 है और वाई अक्ष पर 12 है दोस्तों, यानी एक्स अक्ष पर -2 है और दोस्तों वाई अक्ष पर 12 हमें जाना है, यानी इसके सामने देखेंगे ये 2 है दोस्तों और यहाँ पर 12 के सामने रखने हैं। तो दोस्तों 12 ये है, यहाँ पर रखेंगे, 12 के सामने ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो इसे ऐसे डैश डैश कर लेते हैं। अब इन दोनों को मिला देते हैं बच्चों। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। तो इस तरीके से दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे बच्चों और ये क्यू मान लेंगे कि ये क्यू रेखा है। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ए बी हो गया, इसे सी मानेंगे और इस वाले पॉइंट को बच्चों डी से डिनोट कर लेंगे। और बीचों बीच का दोस्तों जो पॉइंट आया है ये क्यू, ये पॉइंट आया बच्चों क्या, क्यू आया है। और ये कहाँ पर आया है, तो फ्रेंड्स ये आया है 3 और 5 के सामने दोस्तों। अब यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना है, इस वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया तो बच्चों, नहीं तो ये जो 5 है यदि एक एक के दूने में जाते दोस्तों तो यहाँ पर 5 के सामने बनता जाकर। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। अब दोनों के समीकरण रख देते हैं। तो पहला वाला समीकरण क्या था फ्रेंड्स, पहला वाला समीकरण था 5x, ये वाला था दोस्तों 5x + 7y = 50। ये पहले वाले समीकरण का दोस्तों दूसरा वाला समीकरण रख देते हैं यहाँ पर 7x + 5y = 46। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाकर इन सवालों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। बाकी के बचे हुए सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी दिन, जब तक के लिए बच्चों जय हिंद।